गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉजिकल रीजनिंग हम स्टार्ट कर चुके थे पिछली क्लास से। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर तार्किक वैनारिक के जो क्वेश्चन थे वो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। जब हमें किन्हीं तीन शब्दों के लिए उनके जो आपसे संबंध हैं, उनका जो तार्किक अर्थ है, जिसे देखते हुए अगर डायग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो कौन सा उत्तर विकल्प सही होता है, ये हम तार्किक वैनारिक में करते थे। अब हमारा जो चैप्टर है वेनारेख, वेनारेख के अंदर हमें वेनारेख दिया जाएगा और उस आरेख, उस डायग्राम को देख के नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे उस डायग्राम को देखने पर कि दिए गए डायग्राम में इस तरह के लोगों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा अक्षर, कौन सी संख्या प्रदर्शित होती है। तो डायग्राम देख करके जब हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हो तो इस चैप्टर को हम कहते हैं वेनारेख। यहां पर डायग्राम हमें दिया जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। यहां पर आपको डायग्राम के अंदर तीन तरह के लोग इसमें बताए हुए हैं। फर्स्ट जो ग्रामीण है, सेकंड जो शिक्षित है, थर्ड जो बेरोजगार है। यहां पर ग्रामीण लोगों के लिए त्रिभुज वाला डायग्राम बताया गया है, यानी कि आपसे अगर पूछा जाता है ग्रामीण लोगों की संख्या, तो जो भी त्रिभुज में हैं उन सबको आप जोड़ देंगे। ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, तो फिर ग्रामीण का जो हिस्सा है वो अगर शिक्षित के साथ चाहिए तो शिक्षित मतलब गोले के साथ मिक्स होना चाहिए। इसमें जो प्रश्न बनते हैं ना आपके, वो गिनती के केवल 4-5 प्रश्न बनते हैं आपके। जैसे यहां पर अगर मैं प्रश्न की बात करता हूं कि कुल ग्रामीण उपरोक्त डायग्राम में कितने हैं, कुल ग्रामीण अगर मुझे बताने हैं तो ग्रामीण का मतलब त्रिभुज है, तो जो भी त्रिभुज के अंदर आता होगा उस सबको हमें गिन लेना है। अब त्रिभुज के अंदर जो भी आता होगा अगर उसे हमें गिन लेना है, तो त्रिभुज के अंदर जो आता हो अगर उस सबको हम गिन लें तो इसके अंदर त्रिभुज के अंदर वाले जो नंबर हैं उनमें आपके है 2, 5, 3, 4। कुल ग्रामीण बताने हैं तो त्रिभुज के अंदर आने वाले ये जो नंबर 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, इनको जोड़ देंगे और 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 में 2 जोड़ के 14, ये हमारा इसके अंदर होगा आंसर कि कुल ग्रामीण बराबर 14। कुल ग्रामीण के लिए हमने क्या किया, ग्रामीण के लिए जो त्रिभुज था, इस त्रिभुज के अंदर जितने भी नंबर थे 2 + 5 + 3 + 4, इन सबको हमने जोड़ दिया इसमें। अब यही चीज अगर हमसे इसमें ग्रामीण की जगह अगर शिक्षित पूछी जाए तो मेरे हिसाब से किसी के लिए मुश्किल नहीं होगी कि अगर शिक्षित पूछी जाती है तो जो शिक्षित हैं वो इसके अंदर ये हैं, जो भी गोल के अंदर है, ये यहां पे लिखा हुआ था कि जो गोल है वो शिक्षित को प्रेजेंट करता है। तो अब ये बताना कि कुल शिक्षित क्या हैं, कितने हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बड़ा आसान काम है कि 5, 3, 8, 8 और 7, 15, 15 में 6 जोड़ करके 21 कुल हो गए शिक्षित। या इसी प्रकार से आप जो कुल बेरोजगार हैं वो भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब यदि हमसे ये कहा जाए कि ऐसे लोग जो ग्रामीण तो हैं किंतु शिक्षित ना हो, ऐसे लोग जो ग्रामीण तो हैं पर शिक्षित नहीं होने चाहिए। अब अगर शिक्षित नहीं होने चाहिए तो शिक्षित नहीं हो तो आप इनमें से किसको हटा देंगे, आप 5 को और 3 को। 5 और 3 को आपको हटाना होगा अगर वो कह देता है कि ऐसे ग्रामीण चाहिए जो शिक्षित नहीं है।
तो शिक्षित नहीं है, तो 5 और 3 शिक्षित में आ गए ग्रामीण, तो ये ग्रामीण अगर शिक्षित में आ रहे हैं तो ये तो शिक्षित हो गए। अगर शिक्षित ना हो तो इनको हटा करके, कि शिक्षित मना किया है तो ये लोग शिक्षित हैं, इनको हटा दो, आपके पास उत्तर कितना बचेगा, 2 में 4 जोड़ करके आंसर आपके पास बचेगा 6। और प्रश्न को समझो, शिक्षित नहीं है, कोई चीज मना की जाती है, मना तब भी हो जाता है जब केवल शब्द से कहे, कि हमारे पास में ये कहे कि केवल ग्रामीण को प्रदर्शित करने वाली संख्या कितनी है, केवल ग्रामीण को प्रदर्शित करने वाली संख्या क्या है। तो 4 ग्रामीण को, 3 ग्रामीण को, 5 ग्रामीण को प्रदर्शित तो करती हैं, क्योंकि ये सब त्रिभुज में आते हैं, यानी कि ग्रामीण तो हैं, मगर केवल ग्रामीण ही तो नहीं है, क्योंकि 5 और 3 ग्रामीण के साथ साथ शिक्षक में आते हैं, जबकि 3 और 4 बेरोजगार में भी आते हैं ग्रामीण के साथ साथ। अगर केवल ग्रामीण कहता है तो केवल ग्रामीण कहने पर उत्तर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, जितनी चीजें मैं यहां पे करा रहा हूं वो सारी अभी मैं आपसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछने वाला हूं। अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि हमें ऐसे शिक्षित चाहिए, तो देखो पहला प्रश्न आपसे जब किसी शब्द के बारे में करता है कि ऐसे शिक्षित, ऐसे ग्रामीण या ऐसे बेरोजगार चाहिए, तो आप क्राइटेरिया फिक्स कर लें कि आपको देखना कहां पे है। तो देखने का क्राइटेरिया जो आपका है वो मैं आपको इंडिकेट कर दूं। अगर शिक्षित कहा है तो आपको देखना है केवल गोले के अंदर जो नंबर हैं उन्हें ही, क्योंकि टारगेट क्या है, शिक्षित। ऐसे शिक्षित यानी कि आपको इसके बाहर तो देखना ही नहीं है। ऐसे शिक्षित जो ना तो ग्रामीण हो और ना ही बेरोजगार हो। हमें ऐसे शिक्षित चाहिए, ये चारों शिक्षित तो हैं, मगर इनमें से भी वो शिक्षित चाहिए जो ग्रामीण में भी नहीं आता हो। तो ग्रामीण में नहीं आता हो तो 5 और 3 को हटा लेंगे, क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं, ये ग्रामीण के अंदर आते हैं। और ना ही बेरोजगार में आते हो, तो बेरोजगार में आने वाले यानी कि इस चौकोर में आने वाले हटा दोगे तो 3 और 6 हट गए, तो ये तीनों आपको हटाने होंगे, तो आप ऐसे शिक्षित बता पाएंगे जो ना तो ग्रामीण है और ना ही बेरोजगार है। तो आपका उत्तर यहां पर इस प्रश्न का कितना होगा, 7 होगा। और समझेगा, यही जो प्रश्न है इसका उत्तर, या ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता था, क्या आप इसमें ये बताइए उपरोक्त आरेख में कि केवल शिक्षित को प्रदर्शित करने वाली संख्या कौन सी है, केवल शिक्षित को ही प्रदर्शित करती हो, तो भी आपका उत्तर 7 ही होता, क्योंकि 7 ही ऐसा नंबर है जो कि केवल शिक्षित लोगों के लिए प्रदर्शित है। 5 व 3 तो शिक्षित के साथ साथ क्या भी कहलाएंगे, ग्रामीण, जबकि 6 या 3 शिक्षित के साथ साथ बेरोजगार भी कहलाएंगे, जबकि केवल शिक्षित चाहिए तो होगा 7। अब तक जितने प्रश्न मैंने कराए उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स देखने के लिए मैं तैयार हूं, आपको मैं केवल कुछ चीजें यहां पूछूंगा, उसके उत्तर आप मुझे तुरंत देंगे। चलो, तो क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं। जितनी चीजें अब तक मैंने बताई उस पर आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ऐसे बेरोजगार ढूंढने हैं, तो देखो मैंने कहा था कि जब भी अगर मैं कोई भी विशेष शब्द को ढूंढने के लिए कहूं तो आप उसके बाहर नहीं देखेंगे। अगर बेरोजगार कहता है तो ये हैं बेरोजगार, आपको इनमें से ही ढूंढ करके जवाब देना है, ये आपका टारगेट हो गया, ऐसे बेरोजगार। अब आप मुझे उत्तर बताइए, अगर मैं ये कहता हूं कि ऐसे बेरोजगार जो, ऐसे बेरोजगार जो ग्रामीण नहीं हैं, वो बेरोजगार बताओ इन चारों में से जो ग्रामीण नहीं है
उनकी संख्या कुल कितनी है? ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो ग्रामीण नहीं हैं? दीजिए इसका आंसर। चलो, आंसर दिया है नरेश ने 15। और दीजिए आंसर। चलो, आंसर बहुत सारे मेरे पास, मैक्सिमम सब इसमें 15 आंसर दे रहे हैं। राजेश, सुनील, ललित, मीना मैक्स, मनोज कुमार, गजानन, यशवंत, अभी, सुरेंद्र, कुंज बिहारी का आंसर लगा रहा है थोड़ा 13, और हरकेश का लगा रहा 9। कुलदीप, ललित, गजानन, सुरेंद्र, गुड़िया, सबका बाकी का आ रहा 15। चलो, मैक्सिमम आंसर 90% से ऊपर स्टूडेंट दे रहे हैं 15, जो बिल्कुल सही है। कि ऐसे बेरोजगार, तो ये बेरोजगार हैं जो मैंने यहां पर इंडिकेट किए हुए थे। इनमें से ऐसे बेरोजगार जो ग्रामीण में नहीं आते हो, तो ग्रामीण में जो नहीं आते हो तो ये तो ग्रामीण में आ रहा है, ये हटा दो। 3 ग्रामीण में आता है, ये हटा दो। ऐसे बेरोजगार जो ग्रामीण में नहीं आते हैं वो बचे हैं ये दोनों, और ये दोनों मिलकर के आंसर कितना होगा? 6 + 9 = 15। तो बिल्कुल 15 जो आंसर आप लोगों ने दिया है वो बिल्कुल सही है। चलो, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ आप। अगर मैं प्रश्न आपसे कहता हूं, जैसे केवल शब्द कह करके मैंने प्रश्न बोले थे, केवल बेरोजगार को प्रदर्शित करने वाला नंबर कौन सा है? केवल बेरोजगार कितने हैं, ये प्रश्न। उम्मीद करता हूं बहुत तेजी से आपके आंसर मुझे मिलेंगे। केवल बेरोजगार कितने हैं? चलो, ललित ने सुनते ही आंसर दे दिया है 9। अब सही है गलत है, आप लोग किसके साथ चलते हैं आगे? तो हजारीलाल, अभी, अक्षय, मीना हॉस्टल, वाणी, रणवीर, नरेश, राजेंद्र, सबका 9 आंसर आ रहा है। कैप्टन फागना ये 2 आंसर दे रहे हैं, बाकी तो सभी 9 दे रहे हैं इसके अंदर। गजानंद, यशवंत, राजकुमारी, अंजलि, गुड़िया, हंसराज, हरकेश, नरेश कसाना, और भी बहुत तेजी से इतने सारे आंसर मेरे पास आ चुके हैं कि सबका नाम लेने में हम थोड़ा टॉपिक से हट सकते हैं शायद। तो टॉपिक पर रहते हुए एक सीधे सीधे मैं आपको कमेंट का जो रिजल्ट है वो बताऊं, तो सभी इसमें आंसर दे रहे हैं 9, जो बिल्कुल सही है। केवल बेरोजगार को ही प्रदर्शित करता हो तो वो 9 है, क्योंकि 6 जो है ये 2 को प्रेजेंट करता है, बेरोजगार को भी और गोले में आना मतलब शिक्षित को भी। चलो, ये सही गया आपका आंसर। अब अगर मैं इस प्रश्न को ऐसे बोलूं, केवल बेरोजगार और शिक्षित कितने हैं? केवल बेरोजगार व शिक्षित होने चाहिए, डायग्राम में ऐसे कितने लोग हैं? चलो, 6 आंसर दिया मीना हॉस्टल, हरकेश 15, राजेंद्र 15, अक्षय 9, यशवंत कुमार 6, ललित 15, हरकेश 15, अंजलि 15, वाणी का आंसर है 9, मनोज कुमार का है 6, अभी मीना निवाई से हैं 9 आंसर इनका है, बालकिशन मीना 15 आंसर दे रहे हैं, हंसराज खताना गुर्जर 15 दे रहे हैं, फिर नरेश, गुड़िया, राजेश प्रजापति ये 6 हैं, कुंज बिहारी 6 हैं, हजारीलाल 6 हैं, राजेंद्र सिंह 6 हैं, नरेश का भी 6 आंसर है,
और जितने भी इसमें 6 आंसर दे रहे हैं उन सबका सही है। बाकी इस बार प्रश्न के अंदर मैंने ये देखा कि जो उत्तर हैं वो सही उत्तर देने वालों का प्रतिशत 50% है मात्र। बाकी बहुत सारे आंसर मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आंसर 2 भी हैं, तो कोई 15 भी दे रहा है, तो शायद किसी का मैंने 25 भी देखा है। आंसर कई तरह के हैं। चलो, तो इस प्रश्न के अंदर दिक्कत आई तो समझ लेते हैं। आपने पढ़ा केवल बेरोजगार, आपने बेरोजगार को पहले यहां पर इंडिकेट किया। अगर तो बेरोजगार को अगर हम इसमें इंडिकेट करें तो बेरोजगार इसमें है ये। मगर केवल बेरोजगार पूछा होता तो नो आंसर होता, जो आपका पिछला प्रश्न था। इस बार उसने कहा केवल बेरोजगार और शिक्षित कितने हैं। केवल बेरोजगार और शिक्षित होना चाहिए, वो अन्य कोई नहीं, केवल बेरोजगार और शिक्षित। तो देखो, केवल बेरोजगार और शिक्षित, शिक्षित को भी मैं एक बार पूरा कलर यहां पे कर देता हूं। अब इसमें मैं अगर आपसे कहता हूं केवल बेरोजगार व शिक्षित हो, तो यहां देखो आप, ये जो 6 है ये इसमें राइट आंसर है आपके। ये 6 जो लोग हैं ना, ये केवल बेरोजगार व शिक्षित ही हैं, ग्रामीण नहीं है। केवल बेरोजगार व शिक्षित मैंने पूछा था, तो इसका उत्तर होगा 6। या केवल शब्द का अर्थ मैं आपको और क्लियर कर दूं। केवल का मतलब होता है जो बताया गया उसके अलावा सारा मना। जैसे पिछले प्रश्न में मैंने क्या कहा था, केवल बेरोजगार चाहिए, तो अगर कोई ग्रामीण में आ रहा है, कोई शिक्षित में आ रहा है, सब मना कर दिए थे हमने। इस बार अगर हमने कहा केवल बेरोजगार व शिक्षित हो, तो बस बेरोजगार और शिक्षित ही होना चाहिए, फिर ग्रामीण नहीं होना चाहिए। तो केवल बेरोजगार व शिक्षित दोनों हो तो 6 ऐसा है जो केवल ये दोनों ही गुण रखता है, बेरोजगार व शिक्षित। ग्रामीण नहीं होना चाहिए, ये केवल का अर्थ बनता है। तो यहां आंसर होगा 6। यहां अगर कई जनों की गलती हुई तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा आपको। यहां पर अगर वो कहता है केवल ग्रामीण व शिक्षित हो, तो केवल ग्रामीण व शिक्षित हो अगर ये वो कहता है, तो ग्रामीण व शिक्षित हो, तो यहां पर आंसर आपका होगा 5। केवल ग्रामीण व शिक्षित कहने पर आपका ये एरिया होगा। ग्रामीण और शिक्षित दोनों का कॉमन, केवल ग्रामीण व शिक्षित। 3 इसमें इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये बेरोजगार भी है। अब इसमें मैं आपके सामने एक रखता हूं टफ क्वेश्चन, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। यहां तो फिर भी चलो 50% का सही था, 50% का गलत था। अगर मैं केवल शब्द नहीं लगा करके अगर ये पूछता हूं यहां पे कि कितने ग्रामीण शिक्षित हैं, कितने ग्रामीण शिक्षित हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से बहुत जनों का गलत जाने वाला है। कितने ग्रामीण शिक्षित हैं, तो देखो ग्रामीण कौन है उसको एक बार फिर इंडिकेट कर दूं मैं आपको, ये है ग्रामीण। ठीक है ना। अब इन ग्रामीणों में से जो शिक्षित में आते हो, तो ये शिक्षित का मैंने इंडिकेशन दिया, और ग्रामीणों में से जो शिक्षित में आते हैं अगर उसको मैं इंडिकेट करूं तो वो एरिया है ये वाला। ये ग्रामीणों का एरिया आ रहा है शिक्षित में। और कितने ग्रामीण शिक्षित हैं, तो 5 + 3 बराबर राइट आंसर है आपका 8। एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लूं, देखें कि आप लोगों ने अगर कमेंट पे आंसर दिए तो क्या दिए हैं। तो बिल्कुल 8 ही मैक्सिमम स्टूडेंट देते हुए नजर आ रहे हैं इसके अंदर। चलो, कुलदीप ने 5 दिया है, बाकी अधिकतर जो है इसमें 8 आंसर दे रहे हैं, बाकी यशवंत ने भी 5 दिया है। चलो, तो अब इसमें 5 आंसर क्यों ना हो करके 8 सही है। 5 आपका तब सही होता जब मैं यहां पर ये कहता केवल ग्रामीण और शिक्षित अगर मैं कह देता ना, तब आपका होता 5। फर्क समझो दोनों का, केवल शब्द लगाने पे और नहीं लगाने पे, क्योंकि रीजनिंग शब्दों और लाइनों का खेल मात्र होता है ये। अगर हमें केवल शब्द कह के बाउंड करता कि नहीं केवल ग्रामीण व शिक्षित ही हो, तो आपका आंसर होता 5,
क्योंकि तब 3 शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसने बाउंड कर दिया कि केवल ग्रामीण और शिक्षित ही होना चाहिए, तो 3 नहीं ले सकते थे क्योंकि वो बेरोजगार में आ जाता वो। मगर जब उसने केवल शब्द नहीं लगाया और केवल ये पूछा कि ग्रामीणों में से जो शिक्षित में आते हो, तो ये जो ग्रामीण थे ना हमारे पास चारों, 2 5 3 4, इन ग्रामीणों में से शिक्षित में 5 भी आता है, तो शिक्षित के अंदर तो 3 भी आता है, और बेरोजगार को मना उसने लिखा नहीं, तो यहां उत्तर 5 में 3 जोड़ करके बराबर कितना होगा? 8 होगा। ये प्रश्न कई जनों का गलत होता है मेरे हिसाब से, फिर भी चलो कमेंट बॉक्स में मैंने देखा तो बहुत स्टूडेंट थे जिनका सही था। आज बस ये 4 ही प्रश्न वेनारे कैसे होंगे जिनको मैं आपको बार बार कराऊंगा। केवल शब्द से कहना, बिना केवल शब्द के कहना, किसी विशेषता वालों को ढूंढते समय किसी दूसरी विशेषता को मना कर देना, ये कुछ 3-4 तरह के प्रश्न हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। चलो, तो बहुत सारे प्रश्न तो अभी मैंने आपको कराए, अब इसमें क्वेश्चन में मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, और इसमें 19 नंबर के इस प्रश्न पर आते हैं हम। आरेख जो दिया है, इस आरेख में हमें यह बताना है निम्न आरेख में से कौन सी संख्या ऐसी है इनमें जो अच्छे वक्ता को दर्शाती है, मगर साथ में ये चीजें मना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वक्ता की हम बात करें तो अच्छे वक्ता के लिए जो यहां डायग्राम है वो है एल वाला। एल वाला अगर डायग्राम है तो यानी कि आपके ये हैं अच्छे वक्ता, 1 4 7 5, ये सब अच्छे वक्ता में आते हैं, एल में आते हैं। अब 1 5 7 में से कौन सी संख्या ऐसी है जो ऐसे वक्ता को प्रदर्शित करती हो जो ना तो पोस्ट ग्रेजुएट है? पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब यह है एम को आपको हटा देना है, जो एम में आता हो। अगर एम में आने वाले को हम हटा दें तो 5 को और 7 को हटा दोगे आप, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट तो नहीं होना चाहिए। 7 ये भी कहा है ना ही डॉक्टर में आता हो, डॉक्टर का मतलब है एन में भी नहीं आता हो, तो एन में भी नहीं आता हो तो 4 तो एन में आ रहा है, इसको भी हटा दो आप। तो फिर अच्छे वक्ता जो ना तो पोस्ट ग्रेजुएट है ना डॉक्टर है, तो उत्तर में क्या होगा? 1 होगा, ये आंसर हो गया आपका। अब यही नहीं वाली जो चीजें होती है ना, इसको वो ऐसे भी पूछ सकता था, केवल अच्छे वक्ता को प्रदर्शित कौन सा नंबर करता है? प्रश्न सेम होते, केवल अच्छे वक्ता को प्रदर्शित करने वाला नंबर, तो केवल अच्छे वक्ता को ही प्रदर्शित करता हो तो भी उत्तर क्या होता? 1 होता। तो पूछने का केवल तरीका है, चेंज करके वो पूछता रहता है। आप जब इस तरह के प्रश्नों की संख्या जैसे बढ़ती जाती है कि स्क्रीन पर आपने किसी क्वेश्चन को देखा, फिर दोबारा देखा, फिर घर पे आपने 2-3 बार निकाला, तो ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन गिनती के 4-5 है इसके अंदर, केवल वही बार बार आते हैं आपके पास में। ठीक है, इस प्रश्न के बाद में इससे पिछले प्रश्न पे आते हैं अपने। निम्नलिखित आरेख में त्रिकोण स्कूल के अध्यापकों को प्रदर्शित करता है, वर्ग विवाहित व्यक्तियों को और व्रत संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को। व्रत संयुक्त परिवार में रहने वालों को प्रदर्शित करता है, तो ये तो हो गए संयुक्त परिवार, ये विवाहित लोग, और ये हो गए अध्यापक। अब प्रश्न क्या है इस पर? तो प्रश्न इस पर यह है विवाहित व्यक्ति। तो देखो, विवाहित व्यक्ति कहा तो आपके देखने का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दूं कि विवाहित जो व्यक्ति हैं वो आपके हैं चौकोर के अंदर, ये विवाहित हैं जो भी चौकोर में है। अब ये जो विवाहित व्यक्ति हैं इनमें से आपसे प्रश्न क्या है? तो विवाहित व्यक्ति पे आपका प्रश्न है जो संयुक्त परिवार में रहते हो। अब इनमें से जो संयुक्त परिवार में रहते हो, तो संयुक्त परिवार में ये दोनों रहते हैं क्योंकि गोले में आ रहे हैं दोनों, संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर काम नहीं करते हो। इन दोनों में से स्कूल के अध्यापक पर कौन आ जाता है? बी। तो बी को हटा दो क्योंकि स्कूल के अध्यापक के पद पर काम नहीं करना चाहिए, तो आंसर में क्या बचेगा लास्ट में? डी। या ये हो गया आपका आंसर। चलो, प्रश्न मेरे हिसाब से अब आपके काफी कुछ क्लियर हो रहे होंगे, तो क्यों ना आपसे कुछ क्वेश्चन मैं एग्जाम के आए हुए पुटअप कर लूं, पूछ लूं, जिस हिसाब से मैं आगे बढ़ूं। फिर
अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन दिखा करके पूछता हूं कि इसका सही उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइए कि इस डायग्राम में बताइए कि जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं उनका टोटल कितना है, कुल कितने लोग हैं जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। बहुत तेजी से आंसर स्टूडेंट दे रहे हैं। यशवंत इसका आंसर, यशवंत, हरकेश, अभी, चलो ये पिछले प्रश्न का आंसर दिया होगा। अब जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सुरेंद्र, ललित, हर, सुरेंद्र ललित का आ रहा है 21। हरकेश इसमें 12 दे रहे हैं मगर 12 तो ऑप्शन में यहां पर है ही नहीं। इससे पहले भी 12 बहुत जनों ने दिया था मगर 12 उत्तर विकल्प में है ही नहीं, यानी कि अभी भी कई जनों की गलतियां हो रही है क्योंकि उत्तर तो इनमें से ही है। 21 आंसर हंसराज, सुरेंद्र यादव, धर्म सिंह, अक्षय, सुरेंद्र, रणवीर, राजेंद्र, ये सब 21 आंसर की तरफ जा रहे हैं। नरेश इसमें 59 आंसर दे रहे हैं बी। चलो थोड़ा चेंज देखने को मिला, बाकी तो इसमें गजानन 21, सुरेंद्र, ललित, वाणी स्वामी, सुरेंद्र, अंजलि, हरकेश, अंजलि और हरकेश इसमें 12 दे रहे हैं जो ऑप्शन में नहीं है। मैक्सिमम आंसर इसमें आ रहे हैं 21। चलो इसमें 12 भी कई जनों ने फटाफट उत्तर लिखा था। अगर मैं इसे यहाँ पर शायद डी में 12 लिख दूं तो मुझे लगता है काफी जने इसका आंसर जो है 12 लगाएंगे। जो 21 लगा रहे थे शायद वो भी 12 लगा दें। देखो यहां पर तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, तो तमिल और तेलुगु का कॉमन हिस्सा देखते हैं कौन सा। तमिल और तेलुगु कौन कौन बोल सकते हैं, तो तमिल और तेलुगु को अगर मैं कलर में रंग दूं तो ये तो हैं तमिल बोलने वाले, मगर हमें केवल तमिल वाले तो नहीं चाहिए। तमिल बोलने वाले अगर चाहिए हो तो वो ये हैं सारे के सारे। हमें चाहिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हो, तो ये लो तमिल और तेलुगु दोनों का कंबाइन लेंगे, तेलुगु और तमिल का। अब आप गौर करें, मैंने दोनों को जब कलर किया तमिल और तेलुगु को, तो तमिल और तेलुगु के लिए कॉमन जो है वो नंबर आपको केवल 12 दिखाई देता है क्या? तमिल और तेलुगु बोलने वाले 12 ही नहीं है, तमिल और तेलुगु बोलने वाले टोटल हैं 12 और 9 21। 21 लोग ऐसे हैं जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। आप कहोगे सर ये 9 तो अंग्रेजी भी तो बोल सकते हैं, तो ये 9 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ये 9 तब हटाते जब प्रश्न में आगे कहता किंतु अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। जब मना करेगा ना तभी आप इसमें हटा सकते हैं 9 को। अभी प्रश्न में अंग्रेजी को मना किया नहीं तो आप 9 नहीं हटाएंगे और जोड़ करके सही उत्तर होगा 21। या फिर प्रश्न आपसे ये कहता तमिल और तेलुगु से पहले आपके शब्द होता केवल तमिल और तेलुगु ही बोलने चाहिए, तब आप आंसर 12 देते कि केवल तमिल और तेलुगु ही बोल सकते हो, तो फिर कंफर्म हो जाता कि भाई अंग्रेजी वाले को नहीं लेना है। अगर केवल कहता तो आपका आंसर 12 होता, मगर क्योंकि केवल शब्द नहीं है और जैसा मैंने कहा कि यहां पर केवल शब्द होना या नहीं होने पे प्रश्न के उत्तर में फर्क पड़ेगा, तो यहां बिल्कुल जो सही आंसर है वो है इसके अंदर 21। और ये तो मैं बढ़िया मानता हूं कि ऑप्शन के अंदर 12 नहीं था। अगर ऑप्शन में 12 होता एग्जाम में भी, क्योंकि ये तो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें 12 नहीं था, अगर इसमें 12 भी हो और 21 भी हो तो मैं मान के चलता हूं काफी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर गलत कर सकते हैं। हालांकि बहुत जनों ने इसका जो उत्तर है वो 21 दिया है जो बिल्कुल सही है, मगर मैं ये कह रहा हूं फिर भी कि जिन्होंने 21 दिया उनमें से भी काफी जने शायद कंफ्यूज थे और 12 उत्तर मिलता तो शायद वो 12 कर देते, मगर ऑप्शन देख करके उन्होंने कहा कि 12 नहीं मिल रहा तो ठीक है 21 लगा देते हैं। चलो तो ये चीजें आपसे पता लग रही है कि अभी इस चैप्टर के अंदर हमें प्रैक्टिस और भी करनी पड़ेगी। चलो तो प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे।
आपसे और थोड़े से क्वेश्चन पूछ लूं जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि प्रैक्टिस हमें कहां तक करनी है। चलो, आपके सामने अब एक और प्रश्न ये एग्जाम का आया हुआ। प्रश्न में इंपॉर्टेंट चीज आपको जो पढ़कर के उत्तर देनी है वो ये है, केवल हिंदी जानते हो उनकी संख्या कितनी होगी। चलो, आंसर इस प्रश्न के मेरे पास आ रहे हैं। मीना हॉस्टल 200 दे रहे हैं, इसके बाद अभी, सुरेंद्र, गजानन सभी 200 दे रहे हैं, अक्षय, अभी, मीना, सूरज, कैप्टन फागना, नरेश, सुरेंद्र यादव, गुड़िया, हंसराज, ललित, मीना मैग, सरकेश, वाणी स्वामी, राजकुमारी, यशवंत, हंसराज, गजानन, आरएल, कृष्ण, हरकेश, सुनील, यशवंत, धर्म सिंह, हजारीलाल, सुनील, सुरेंद्र यादव, राजेश प्रजापत, बहुत सारे नाम लगातार और सभी एक मत होकर के यहां पर आंसर दे रहे हैं 200। चलो, तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि अगर यहां पे केवल कहा है इसलिए 200 है आंसर। केवल हिंदी बोलने वाले हैं 200। क्या आपको ये पता है कि अगर पिछले प्रश्न की तरह अगर यहां केवल हट जाता और कुल हिंदी बोलने वाले पूछे जाते तो कुल हिंदी पूछे जाने पर आपको 200 प्लस 85 प्लस 175 प्लस 78 करके फिर कुल हिंदी निकालना पड़ता अगर ये केवल शब्द हट जाता। केवल शब्द के लगने से और हटने से प्रश्न के उत्तर में फर्क पड़ता है। केवल शब्द अगर कहे तो जो कहा है उससे अलग जो विशेषता वाले हैं उन सबको हटा देते हैं हम। केवल हिंदी कहा तो बाकी सबको हटा दिया जो कि मराठी में आते थे या अंग्रेजी में आते थे। जैसे कि, चलो इसका सबने सही आंसर दिया, मगर पिछले प्रश्न के लिए अलवर से एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा था सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझाएं। तो यहां पर यही चीज है, केवल शब्द नहीं है इसके अंदर, तमिल और तेलुगु बोल सकते हो। तो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, मना तो किसी के लिए नहीं किया कि अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। तो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, तो तमिल और तेलुगु केवल ये 12 ही नहीं बोल सकते हैं, तमिल और तेलुगु भाषा इन 9 लोगों को भी आती है। यहां जो पूरा डायग्राम है इसमें अगर देख के हमें बताना हो कि तमिल और तेलुगु भाषा जानने वाले कितने लोग हैं, तो 12 इसका गलत उत्तर होगा। तमिल और तेलुगु इन 9 लोगों को भी आती है, तो 12 प्लस 9 बराबर 21 आंसर होगा। मगर वही जो अभी आपने एक प्रश्न सॉल्व किया केवल हिंदी जानने वाले, वैसे अगर मैं कहता केवल तमिल और तेलुगु जानने वाले होते तो फिर हम इसको हटा देते यहाँ पे, क्योंकि 9 नहीं लेते, क्योंकि वो अंग्रेजी भी जानता है। अगर केवल कहता तब हटाते, जैसे अभी अगले प्रश्न में आपने हटाया। तो दोनों प्रश्नों के अंदर थोड़ी सी मिलती जुलती बातें हैं, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, चीजें क्लियर होगी। एक प्रश्न का आंसर बहुत सटीक आप लोगों ने दिया, तो इसका भी आपके जितने भी स्टूडेंट है सबके समझ में आएगा कि केवल कहता तो 12 होता, केवल नहीं कहा था यहाँ पे, इसलिए आंसर कितना चले गया था, 21। चलो, चीजें मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन तो गिनती के इस चैप्टर के अंदर 4-5 ये देखो मैं आपको बताऊं। अब इसमें आगे जो प्रश्न हम करेंगे, हमारे पास में एक प्रश्न यहां से मैं लेता हूं। इसमें ये हमारे पास एक डायग्राम है, स्टार ए, बी और सी को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक सर्वे, एक डायग्राम सामने है। इसे देखकर हमें ये प्रश्न का उत्तर देना है। जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं और केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं, देखो ध्यान रखिएगा, आपके पास में यहां है केवल, जबकि यहां पे केवल शब्द नहीं है। तो अभी पिछले 2 प्रश्नों में भी इस बात की हम चर्चा करके आए हैं, केवल कहना या बिना केवल कह करके और किन्हीं समूह को ढूंढना, दोनों में रात दिन का फर्क है कि केवल हिंदी जानने वाले या कुल हिंदी जानने वाले, दोनों में फर्क है। ठीक है, वो चीज आपके क्लियर भी हुई होगी।
तो इस प्रश्न से आपके और अच्छी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं, अगर तो देखो सभी तीनों स्टार को अगर पसंद करते हो, उसके एरिया को अगर मैं यहां पर इंडिकेशन करूं, तो तीनों का कॉमन एरिया अगर मैं लूं तो मुझे लेना पड़ेगा 150। 150 वो संख्या है जो सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं, तीनों आकृतियों का कॉमन एरिया 150। ठीक है, इसके बाद चाहिए केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हो, केवल सितारे बी और सी को। तो देखो केवल सितारे बी और सी को अगर हमसे कहा है तो बी कौन सा है, चौकोर, और सी कौन सा है, गोला। दोनों का कॉमन अगर लें तो गोल और चौकोर का कॉमन मुझे लेना होगा ये वाला। ये दोनों नंबर मैंने यहां पर निकाल करके तैयार कर लिए हैं। अब 150 तो वो हैं जो सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं, केवल सितारे बी और सी को ही, तो ये 20 ऐसे हैं जो केवल बी और सी को ही पसंद करते हैं, तो यहां पर ये है 20। अगर ये केवल नहीं होता, बी और सी को पसंद करने वालों की बात करते, तो ये 150 भी ऐसे लोग हैं जो बी सी को पसंद करते हैं। क्यों? आप ये देखो गोले में आते हैं यानी कि ये सी में आते हैं, और ये चौकोर में आते हैं यानी कि बी में आते हैं। तो अगर केवल नहीं कहता तो 150 और 20 170 इसके अंदर लिखना होता हमें, मगर केवल कहा तो फिर इसको छोड़ के हमने केवल इन्हीं दोनों वाले को लिया 20 को। क्या चाहिए था? संख्या में अंतर कितना है? संख्या में अंतर करोगे तो 150 और 20 का अंतर कितना लिख दोगे? 130। तो यह आपके हो गया इस प्रश्न का उत्तर 130 होना, ये उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे आइएगा, और अगला प्रश्न डायग्राम के साथ दिखे। इसके लिए इसके ऊपर वाला जो प्रश्न है इसको मैं यहां से हटा देता हूं। चलो अब हमें क्वेश्चन और डायग्राम दोनों एक साथ दिखेगा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें केवल शब्द होना या केवल शब्द नहीं होना उसका जो फर्क होता है उसे हमें बहुत से प्रश्नों से समझना होगा। क्योंकि क्वेश्चन गिनती के हैं, मगर जब तक आप लोग खुद इस तरह के 10-20 प्रश्न नहीं निकाल लेते, मात्र 10-20, तब तक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें। अगले प्रश्न से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं, और उनका जो केवल, क्या शब्द का प्रयोग किया है? केवल का। जहां केवल सी का है तो केवल सी मैं आपको बता दूं, जो केवल सी का मतलब है केवल गोले में आता हो यानी कि 100। क्लियर कर लेना, जो मैं समझा रहा हूं केवल सी का मतलब है 100। ये है केवल सी में आ रहा है, ये और किसी में नहीं आ रहा है। मगर यहां केवल शब्द नहीं था, दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हो, दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हो, कलर चेंज करके थोड़ा सा आपके और अच्छा क्लियर तरीके से चीजें दिखे, तो ये लो, जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हो, ए मतलब त्रिभुज में आते हो और बी मतलब चौकोर में आते हो। त्रिभुज और चौकोर दोनों का कॉमन एरिया अगर हम लेते हैं, तो त्रिभुज और चौकोर दोनों का कॉमन एरिया आपके पास 30 ही नहीं है केवल, आपके पास 150 भी है। सर ये 150 तो तीनों में है। अगर वो केवल कहता ना यहां पर, तो हम केवल 30 को लेते हम, मगर उसने केवल नहीं कहा, दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हो, तो 30 लोग भी दोनों स्टार को पसंद करते हैं, और ये 150 भी दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं। हालांकि ये साथ ही साथ तीसरे को भी पसंद करते हैं, सी को भी, मगर दोनों को पसंद करने वालों की जो कुल संख्या है वो 150 और 30 180 है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसके अंदर 180 होना। ये लिख दिया इसके अंदर हमने। तो जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं, तो चौकोर और त्रिभुज का कॉमन जो एरिया था वो हमने ले लिया इसके अंदर, 180 हो गया इसके अंदर।
और उनका जो केवल सी को पसंद करते हैं यानी कि केवल गोले में आते हों तो वो 100 हो गए। उन लोगों से अनुपात क्या है, तो 180 और ये हमारे पास 100 है। इनका अनुपात हमें करना है तो ये 0 से 0 हमारे पास कट गई, तो या तो 18/10 हमारे पास हो जाएगा इसके अंदर, या इसको भी काट करके हम ऐसे कर सकते हैं 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, यानी कि 9:5 के रूप में हमें यहां उत्तर मिल जाए। तो यहाँ पे 9:5 तो नहीं, मगर 18 जो 10 का अनुपात हमने बनाया था वो उत्तर अपने यहाँ पर मैच हो रहा है इसके अंदर, कि पूरा भी काट के दे सकता है या बिना काटे 18 और जो 10 आ रहा था वो भी उत्तर में लिख सकता है। ठीक है, मुख्य जो चीज इन प्रश्नों में चल रही है, बहुत सारे प्रश्नों में जो चली है वो कंफ्यूज होने की होती है कि कभी तो यहां पर केवल शब्द का प्रयोग होता है और कभी बिना केवल वाले होते हैं। जैसे ये देखो, बिना केवल के ही पसंद करने वाले जो ए और बी को हैं वो हैं। बस दोनों का फर्क आपको पता लगाना है। जैसे आपने उस प्रश्न के अंदर सटीक आंसर दिया था केवल हिंदी जानने वाले और कुल हिंदी जानने वाले, दोनों में जो फर्क था बस वही यहाँ पे भी चल रहा है। इस प्रश्न को भी साथ में ही देख लेते हैं, जिससे कि डायग्राम के साथ प्रश्न दिखेगा तो बड़ी आसानी से इसको हल कर पाएंगे हम। चलो तो अब इसमें प्रश्न देखते हैं। इसमें जो 25 नंबर का प्रश्न है, सबसे पहले जानकारी लेते हैं। इसमें जानकारी जो हमसे इसके अंदर बोली गई है, केवल स्टार बी को पसंद करते हैं। स्टार बी यानी केवल चौकोर में आता हो, चौकोर में आने वाला 10 भी है और इस बार 80 भी है। केवल स्टार बी को पसंद करते हो यानी केवल चौकोर में आते हो, और केवल चौकोर में जो आते हैं वो हैं 80 और 10, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 90। ये मैं यहाँ पर 90 लिख देता हूं, इन दोनों का टोटल। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, आगे क्या जानकारी हमसे बोली गई। तो आगे जानकारी बोली गई है उनका हमें निकालना है केवल स्टार ए को पसंद करने वालों से अनुपात। केवल स्टार ए, ए का मतलब कौन है, जो केवल त्रिभुज में आते हो। केवल त्रिभुज में आते हो तो वो कौन है, 50। केवल कहा इसलिए 50। अगर कुल ए को पसंद करने वाले कहते तो ए को पसंद करने का मतलब तो त्रिभुज के अंदर आने वाले सारे हो जाते फिर। ठीक है ना, बस दो ही चीजें इसके अंदर चलती है, केवल कहना या बिना केवल वाले। चलो तो यहां पर हमने कहा 50, तो ये हमने लिख दिया इसमें 50। 90 और 50 का अनुपात जो बनेगा, सही उत्तर वो बनेगा 9:5, और उत्तर आपका जाएगा इसमें सी वाला। चलो, ये प्रश्न होने के बाद में अब आपके प्रश्न लेते हैं इसमें थोड़े से डिफरेंट, बिना डायग्राम वाले जो प्रश्न होते हैं वो लेते हैं इसमें। कई बार हमारे पास केवल जानकारी होती है और उस जानकारी को ही हमें अरेंज करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन लेंगे अब आप। इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल जानकारी है। यहाँ पे 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। जानकारी है एक कॉलोनी के 50 बच्चों पर 10 केवल बास्केटबॉल, 25 केवल फुटबॉल और 10 वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों और 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, केवल पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, ये सारी चीजें हम पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं। बात है कि इसका डायग्राम कैसे तैयार करें। तो देखो, डायग्राम ऐसे तैयार होगा कि 3 खेल हैं, ये तीनों खेलों का मैंने यहां पर ये मिक्सअप बना दिया है। एक खेल इसके अंदर ले लेते हैं बास्केटबॉल, दूसरा खेल ले लेते हैं फुटबॉल, और तीसरा खेल इसके अंदर ले लेते हैं वॉलीबॉल। ठीक है, अब इसमें कहता है कि 10 केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 10 रखेंगे आप यहां पे। केवल जो खेलते हैं उन्हें इस जगह पर रखा जाता है, जो कॉमन खेलते हैं उन्हें इस जगह पर रखा जाता है। और 25 केवल फुटबॉल, तो ये 25 जने यहां रख लेते हैं, ये केवल फुटबॉल खेलने वाले हो गए। 10 वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, जबकि 5 केवल वॉलीबॉल खेलते हैं। पहले ये बनाओ आप, 5 केवल वॉलीबॉल,
क्योंकि अब इस लाइन को आपको मैं ध्यान से समझाता हूं, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है कई स्टूडेंटों की कि 10 वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो शायद हो सकता है कि वॉलीबॉल और फुटबॉल का कॉमन हिस्सा आप केवल इतना समझते हो। ये गलत होगा। अगर वॉलीबॉल और फुटबॉल का कॉमन हिस्सा आप केवल यहां तक समझते हैं तो ये गलत है। ये तब होता जब केवल क्या था कि केवल फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं, तब तो आप लिखते हैं यहां पे, मगर यहां केवल शब्द नहीं है। 10 लोग वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो यहां पर ये एरिया है यहां तक, वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों का कॉमन। और ये जो लोग हैं टोटल, ये बताए गए हैं हमें 10। मगर ये 10 एरिया है यहां से लेकर के यहां तक का। ठीक है, अब प्रश्न आगे बढ़ाते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात है? चलो, फुटबॉल पसंद करने वाले जो हैं वो 25 ही नहीं 10 ये भी तो हैं, तो 35 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं। केवल बास्केटबॉल कितने पसंद करते हैं? बास्केटबॉल वाले हैं 10। इनके बीच का अनुपात क्या? काट लो इनको, 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, अनुपात बनेगा 7:2, यानी कि 7/2। चलो, तो अगले प्रश्न से इसको समझते हैं अपन। अगला प्रश्न इसमें ये वाला नीचे प्रश्न है, प्रश्न साफ दिखे तो ये लाइनें यहां पर से हटा देता हूं मैं। चलो, तो प्रश्न है कितने बच्चे वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं? 50 में से वॉलीबॉल पसंद करने वाले कितने हैं ये देख लो आप चाहे। तो आप बोलेंगे वॉलीबॉल पसंद करते हैं 10 और 5 15। 50 में से 15 पसंद करते हैं, तो फिर 15 पसंद करते हैं, तो बचे हुए 35 क्या होंगे जो पसंद नहीं करते हैं? और वो 35 कौन से हैं? ये रे 25 और 10 35। ये वॉलीबॉल में नहीं आते हैं। कितने बच्चे केवल कोई एक खेल ही पसंद करते हैं? केवल एक खेल पसंद करने वाले यहां लिखे हुए हैं, देखो इनकी संख्या कितनी है? ये है 25, 10 35 और 5 40। 50 में से 2 खेल खेलने वाले हैं 10। 50 में से 10 अगर 2 खेल खेलते हैं, तो बाकी के 40 जो है कोई एक खेल ही खेलते हैं। तो उत्तर जो है इसके अंदर वो गया बी वाला इसमें। चलो, एक और प्रश्न से इस चीज को आप क्लियर करो। ये अगला प्रश्न यहां पर ये लेते हैं। 70 व्यक्तियों की कोई पार्टी है जिसमें 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। अब आप नोटिस करना, 52 और 26 टोटल अगर करते हैं तो ये बैठता है 78, जबकि टोटल 70 ही व्यक्तियों की संख्या पार्टी में। जबकि 52 अंग्रेजी और 26 फ्रेंच बोलते हैं, इसका मतलब ऐसा है कि इसमें यहां पे 52 हमें चाहिए इस गोले का टोटल, और 26 टोटल फ्रेंच बोलने वालों का चाहिए इसका। ये फ्रेंच बोलने वाले हैं, ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अगर टोटल हमारे पास 52 और 26 का 78 आ रहा है, जबकि कुल 70 ही थे, इसका मतलब है कि 8 व्यक्ति दोनों में कॉमन है। 8 व्यक्ति दोनों में कॉमन है। इन दोनों नंबरों का जो जोड़ है वो कुल अंग्रेजी बोलने वाले 52 है। इसका मतलब यहां पर होगा 44। तो 44 में 8 जोड़ करके अंग्रेजी बोलने वाले कितने आ गए? 52। और फ्रेंच बोलने वाले कुल 26 हैं, इसके अंदर टोटल 26 अगर चाहिए तो यहां पे 18 लिख दो, तो 18 और 8 जुड़ के कितना हो जाएगा? 26। अब प्रश्न देखना आप, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं? तो केवल फ्रेंच ही बोल सकते हैं, वो कितने हैं? 18 है। कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, वो कितने हैं? 8 हैं। कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं? केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 44 है। क्योंकि कुल अंग्रेजी बोलने वाले तो कितने थे? 52, मगर वो कुल थे, यानी कि उसमें अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच भी बोल सकते थे, वो थे 8। मगर सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो कितने हो जाएंगे? 44। तो एक आप ये कह सकते हैं कि जो डेटा आपको दिया जाता है किन्हीं विषय पर, किसी व्यक्तियों पर, तो आप उसे डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करें और फिर बनाएं। डायग्राम बनाते समय ध्यान रखें कि जब आपके पास में अगर कॉमन व्यक्तियों की जानकारी शुरुआत में ही दे, तो वो डायग्राम बनाते समय थोड़ी सावधानी आप रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं,
60 विद्यार्थियों के समूह में से 25 क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, 24 वॉलीबॉल खेलते हैं। केवल नहीं कहा इसके अंदर, 25 क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि अगर एक गोला अगर आप क्रिकेट का मानते हैं तो इसके अंदर क्रिकेट के अंदर टोटल आएंगे 25। दूसरा गोला यदि आपने माना है फुटबॉल का अगर, तो फुटबॉल वाले टोटल आएंगे 30। और एक गोला अगर आपने माना है वॉलीबॉल का, ये वॉलीबॉल का, तो वॉलीबॉल कुल खेलते हैं वॉलीबॉल खेलने वाले 24, यानी क्रिकेट खेलने वाले 25 का मतलब है इन सब का योग होगा 25। अब देखो 10 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो आप हो सकता है जल्दबाजी में ऐसे कर दें कि अगर 10 क्रिकेट और फुटबॉल है तो क्रिकेट और फुटबॉल 10 है, तो आप 10 के 10 यहां लिखते हैं दोनों के कॉमन में। नहीं, ये गलत होगा। जब भी आपको डायग्राम बनाना हो कॉमन व्यक्तियों को रखते हुए, तो सबसे पहले तीनों का कॉमन आप रखेंगे ये हिस्सा। हमेशा ध्यान रखें, तीनों का जो कॉमन हिस्सा है वहां से आप स्टार्ट करेंगे। आप तीनों का कॉमन यहां देख पाते हैं, 5 दिया आपको। सबसे पहले आप ये लिखेंगे 5। 5 तीनों खेल खेलते हैं। अब तीनों खेल अगर खेलते हैं ये 5 लोग, तो 10 क्रिकेट और फुटबॉल जो बोला था ना कि इन दोनों खेलों को खेलने वाले जो लोग हैं वो 10 हैं, तो आप यहां पे 5 ही लिखिएगा कि सर वहां तो 10 बोला था क्रिकेट फुटबॉल वाले। अब आप चेक करो कि ये क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन हिस्सा है। यहां आपको 10 नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं भाई। ये 5 जो है ये भी तो क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, अगर तीनों खेल खेलते हैं तो दोनों को मिलाकर के 10 हो गए क्रिकेट फुटबॉल वाले। यही उसने कहा था, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 10 हैं। चलो 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट और वॉलीबॉल वाले अगर 9 खेलते हैं तो यहां 4 लिखो आप, ये 9 गए अपने आप। 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने वाले 12 हैं, तो यहां कितना लिखो? 7। यानी कि हमेशा तीनों खेल खेलने वाले से स्टार्ट करें, फिर वहां से माइनस करते हुए आप डबल वाले लिखें उसके अंदर। ठीक है। अब यहां पे जैसे पिछले प्रश्न में किया था ना हमने कि फ्रेंच और अंग्रेजी बोलने वाले जो 8 थे उसमें से घटा के 52 में से 8 घटा के 44 लिखा था, 26 में से 8 घटा करके 18 लिखा था, बस वैसे यहां पे भी कर रहे हैं। अब अगर आप ये देखें कि कुल क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं, तो 25 कैसे करोगे? 5 5 10 4 14 हो चुका, 25 में से 14 निकाल दो तो 11 हो गए केवल क्रिकेट खेलने वाले। क्योंकि आगे प्रश्न पूछेगा कि क्रिकेट तो ठीक है चाहे 25 लोग खेलते होंगे, मगर केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं? तो 11 खेलते हैं। केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं 30 में से? तो देखो 10 7 17, 30 में से 17 तो 2 या 3 खेल खेलते हैं, तो बचे हुए 13 क्या खेलेंगे? केवल फुटबॉल। और अगर 24 लोग जो है वॉलीबॉल खेलते थे, तो 24 में से 5 7 12 और 4 16, 24 में से 16 तो 2 3 खेल खेलते हैं, तो बचे हुए 8 क्या खेलेंगे? केवल वॉलीबॉल। डायग्राम बन चुका। तो अब ये प्रश्न आओ, कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं? केवल 2 खेल ही खेलने चाहिए, 3 खेल भी नहीं, 1 खेल भी नहीं। केवल 2 खेल खेलने वाले 5 7 और 4, यानी 5 7 12 12 4 16। उत्तर आपके क्या टिक कर दोगे? डी वाला। एक और प्रश्न सॉल्व कराता हूं इसका, देखो मैं आपको अगला वाला। डायग्राम बनाना सही तरीके से आप समझ लें। समझने के लिए अगर वीडियो दोबारा भी देखना चाहें तो दोबारा आप वीडियो देख लें इसके अंदर। यहां पे अगले प्रश्न पे आते हैं, कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? देखो ये सब विद्यार्थी तो हैं कोई ना कोई खेल खेलने वाले। कितने विद्यार्थियों के बारे में जानकारी थी? 60। 60 में से ये तो हैं खेलने वाले जो हमें दिख रहे हैं। देखो ये सब तो हैं खेलने वाले। 60 में से अगर ये खेलने वाले आप घटा दोगे तो बिना खेलने वाले बचेंगे। कैसे? आप क्या करो, 5 5 10 7 17, 17 4 21, तो आपके ये घटा दो, 2 या 3 खेल खेलने वाले। अब सिंगल खेल खेलने वालों को भी आप घटा दो। सिंगल खेल खेलने वाले कितने हैं? तो ये 13 में 11 जोड़ के 24 हुआ, 24 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 32 हुआ। ये सब खेलने वाले आ गए।
यानी कि आप इसमें अगर इनको घटा देते हैं, इनको भी जो माइनस वालों को एक साथ लिख दें, तो ये अपने पास हो जाता है 53। ठीक है ना, 32 और 21। 60 में से 53 लोग तो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। अगर ये खेलने वाले घटा दें 60 में से, तो 60 में से 53 खेलने वाले घटा देंगे तो नहीं खेलने वाले कितने बच जाएंगे? 7। कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं? केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी दोगे आप आंसर में? 11। इस तरह से वेन आरेख चैप्टर में दो तरह के प्रश्न आते हैं। या तो आपको आरेख जो है वो दिया जाता है, ये वाला आरेख, और फिर आपको केवल क्रिकेट खेलने वाले, केवल फुटबॉल खेलने वाले इस तरह से पूछे जाते हैं, जो वो काफी आसान होते हैं। या फिर आपके पास में डेटा दिया जाता है, जानकारी दी जाती है, और उस जानकारी को देख करके और आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। वो थोड़े से स्टूडेंटों को टफ लगते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाने का अभ्यास होना चाहिए। अगर उसमें ग्रुप में 2-3 समूह हैं, तो हमेशा भरना कहां से स्टार्ट करेंगे? कॉमन से, क्योंकि वो घट करके फिर बचे हुए केवल वाले जो हैं वो भरे जाते हैं। तो वेनारिक जो चैप्टर है, इसका घर पर आप अभ्यास कीजिए। आज इतना ही करते हैं अपन, बाकी करेंगे कल की क्लास में।